नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। और इस वक्त वाराणसी से सीधा ये लाइव बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। काशी दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत का एपिसेंटर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यहां हैट्रिक लगाने के मूड में है। 7वें चरण के तहत यहां पर 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री को इस संसदीय क्षेत्र से एक बड़ी जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को वाराणसी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का जमघट लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के सीएम ब्रजेश पाठक काशी में थे। तो आज अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रदेश के एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी काशी में रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जहां काशी से हुंकार भरी, तो वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मई को चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने तक बीजेपी वाराणसी में कई कार्यक्रम करेगी। 28 और 29 मई को काशी में विश्व के कई राजनयिक मेजबानी होगी, जो पीएम मोदी की सभाओं में शिरकत करेंगे। बीजेपी के चुनाव की तैयारियों को देखेंगे। सभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जाएंगे। बीते सप्ताह शहर के गुजरातियों ने मोदी की बड़े अंतर से जीत की प्रार्थना के लिए कई दिनों तक पूजा पाठ भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने शनिवार को रैली के जरिए लोगों को संबोधित किया। और आज भी सीएम योगी काशी में रहे और पीएम मोदी के लिए प्रचार किया। यूपी में लोकसभा की सभी सीटों में काशी सबसे हॉट सीट है। यहां से जीत की हैट्रिक लगाने को प्रधानमंत्री पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की ओर से अजय राय यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं बसपा ने अथर जमाल लारी पर दांव खेला। 1991 की अगर बात करें तो उसके बाद से करीब बीजेपी का ही काशी की सीट पर अब तक कब्जा रहा है। इस बार 2030 में कांग्रेस यहां से जीत हासिल करने में कामयाब हुई और 2009 से बात करें तो लगातार बीजेपी की काशी से जीत होती रही है। काशी में 75% हिंदू आबादी है, 20% मुस्लिम आबादी है। वहीं काशी में 5% अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बात चाहे केंद्रीय मंत्रियों की हो या प्रदेश के मंत्रियों की, सभी बनारस की गली गली में घूमकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री की जीत सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पर जनसभाएं भी की और अगले 3 दिनों में 20 से ज्यादा मंत्रियों का यहां पर दौरा होने वाला है। और ये सब इसलिए काशी में 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने और जीत के अंतर को शिखर तक पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं और काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत काशी में लगा दी है। काशी की गली गली केंद्र और प्रदेश सरकारों के मंत्री वोट मांग रहे हैं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभाएं हो रही हैं। पिछले 2 दिनों में 2 मुख्यमंत्री रैली कर चुके हैं। डिप्टी सीएम और 3 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो चुका है। यूपी सरकार के 6 मंत्री बैक टू बैक प्रचार कर चुके हैं। तो अब अगले 3 दिनों के लिए बड़े बड़े योद्धा काशी के मैदान में नजर आने वाले हैं। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े।
वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी भी पूरी ताकत काशी में लगा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं। इन दिनों 20 से अधिक मंत्रियों का दौरा जारी है। 300 बीजेपी पदाधिकारी के साथ पूर्व पदाधिकारियों की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगी है और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वाराणसी में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, पीएम मोदी के लिए विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ काशी है। जब काशी बदलती है, काशी की कायाकल्प होती है, तो कायाकल्प उत्तर प्रदेश की होती है, उत्तर प्रदेश से देश की होती है। और यही कहने के लिए आए हैं, मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर एक गरीब को, हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। मुफ्त में 5 लाख की सुविधा से प्राप्त होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। बाकी बचे जितने हैं, अगले 5 वर्ष के उन गरीबों के भी एक एक मकान बनेंगे। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो भी वीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है और इसी सियासी सेंटर पर 24 का 7वां और आखिरी चरण सेंट्रिक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने भी शनिवार को एक रोड शो किया था। वाराणसी लोकसभा सीट विपक्षी गठबंधन के पाले में गई है और उसके तहत कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अजय राय को यहां से बनाया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए भी कहा जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक वो भी बनारस में आकर एक साथ एक सभा कर सकते हैं, जिसमें उम्मीद है कि गठबंधन के अन्य प्रमुख भी शामिल हो सकते हैं। बनारस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता सम्मेलन में अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब से लेकर समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ताओं के जो प्रयास हैं, उससे लाखों लोगों को जीवन मिलता है। अधिवक्ता समुदाय समाज का प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि काशी का कोना कोना अब की बार 400 पार के उद्घोष से गूंज रहा है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। अब सीमा पर आतंकवाद समाप्त हुआ है। काशी में सड़क से लेकर गलियों तक का विकास हुआ है। ये अपने आप में बड़ी सौगात है, जो दिखाता है कि हर प्रकार की कनेक्टिविटी का केंद्र अब काशी बन चुका है। काशी को जोड़ने वाले सभी सड़कें, काशी में गलियों के अंदर विकास, झूलते हुए तारों से मिली मुक्ति, काशी के घाट, काशी में गंगा जी की अविरलता और निर्मलता, और काशी से आज न केवल सड़क, परिवहन और रेलवे का, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सुविधा मिली है और वाटर के रूप में काशी का हल्दिया के साथ जुड़ जाना, यह अपने आप में एक ऐसी सौगात है जो दिखाता है कि हर प्रकार की कनेक्टिविटी का केंद्र काशी बना है। आज काशी में क्या है? आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप देख सकते हैं। जिस काशी विश्वनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहले 50 श्रद्धालु एक साथ आ जाता था, सोचना पड़ता था कैसे होगा। 50,000 श्रद्धालु भी एक साथ आ जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने में कोई दुविधा नहीं। 8-8 लाख, 10-10 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर लेते हैं। नाम काशी का होता है।
काशी की पहचान होती है, दुनिया काशी की तरफ आकर्षित होती है। और जब आकर्षित होती है तो यहां का व्यवसाय भी फलता फूलता है, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट का, टैक्सी का, नावों का, दुकानों का, प्रसाद का, हर एक तबके का। और फिर काशी के बारे में जो लोगों की धारणा थी, आज उस धारणा को बदल करके एक नव्य और दिव्य काशी में कोई आता है, अभिभूत होकर के जाता है। मोदी आए और काशी में बीजेपी बम हो गई। 2014 से लेकर 2024 तक यानी इस सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी का जो कायाकल्प किया है, उसकी वजह से मोदी मोदी की गूंज हर तरफ यहां पर सुनाई पड़ती है। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, काशी कॉरिडोर हो या फिर काशी का सौंदर्यीकरण, हर तरफ भव्य और नव्य काशी दिख रही है। मोदी के 10 साल कैसे बने काशी के स्वर्णिम काल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। – 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरते हुए कहा था कि यहाँ मुझे न किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी का बयान वाराणसी के लोगों के दिलों में ऐसा बैठा कि आज 10 साल बाद भी काशीवासी उनके नाम की माला जपते नहीं थकते। पीएम मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बताते हुए वाराणसी के कायाकल्प का जो बीड़ा उठाया था, वो आज हकीकत बनकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन कम दिलचस्प वो कहानी भी नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को पहली बार अपनी कर्मभूमि चुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेम और समर्पण को हर पल साबित किया काशी के प्रति और काशी की उम्मीदों पर पल पल खरा उतरे। 2017 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। फिर क्या, विकास की गाड़ी सरपट दौड़ चली। 10 सालों में काशी पर डबल इंजन की सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारनाथ पर करीब 130 करोड़ रुपए खर्च हुए। गंगा विहार के जरिए पर्यटन बढ़ाने के लिए गंगा में क्रूज बोट चलवाए गए। काशी में 293 करोड़ रुपए खर्च करके 10 विद्युत उपकेंद्र खोले गए। काशी विश्वनाथ के कायाकल्प में जुटे श्रमिकों के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं चलाई गईं। जो काम 2014 में शुरू किए गए, वो एक के बाद एक पूरे होते रहे और काशी का स्वरूप बदलता गया। काशी के घाटों का कायाकल्प दुनिया के सामने एक मिसाल है। नमो घाट पर तक 77 करोड़ रुपए खर्च हुए। काशी वासियों के लिए पिकनिक स्थल तैयार हुआ। गोदोलिया घाट से दशाश्वमेध घाट तक सड़क बनाई गई। भवनों के सौंदर्यीकरण पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 10 घाटों के सौंदर्यीकरण पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। बिना मम प्रसाद कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। सड़कों और फ्लाईओवर निर्माण में जिस तेजी से काम हुआ है, वो आजादी के 75 सालों के इतिहास में देखा नहीं गया। पीएम मोदी के 10 सालों की मेहनत से काशी जगमग हो गई है। हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचने से यहाँ के हर गरीब का भाग्य चमक गया है। सरकारी योजनाओं से श्रमिकों का सशक्तिकरण हुआ। काशी में स्वरोजगार के लिए 10 से ज्यादा लोन योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुद्रा लोन योजना के तहत 1,83,000 लोगों को
1000 करोड़ से ज्यादा लोन दिया गया। रोजगार की तमाम योजनाओं के जरिए कुल 57,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। जिला उद्योग केंद्र ने 74,000 से ज्यादा उद्योगों की स्थापना की। 3,25,000 लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मेलों के जरिए 55,000 लोगों को रोजगार मिला। 4,700 लोगों को जॉब कार्ड से 100 दिन का रोजगार मिला। पीएम मोदी ने खुद कहा कि ऐसा लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया है कि अब ये रिश्ता मां और बेटे जैसा हो गया है। पीएम मोदी दिव्य काशी और भव्य काशी के सपने को साकार कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और अन्य क्षेत्र के निर्माण पर 963 करोड़ रुपए खर्च हुए। पावन पथ में आने वाले 101 मंदिरों के निर्माण कार्य में 24 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। पंचकोशी परिक्रमा पथ, काल भैरव मंदिर, संत रविदास का पुनर्निर्माण किया गया। आज वो सपना लगभग पूरा हो गया। 186 साल बाद काशी विश्वनाथ धाम नए अवतार में नजर आने लगा है। 32 महीने में बाबा दरबार का कायाकल्प हुआ है। अब तो ये कहानी को बीते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है जैसे मानो कल की ही। पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में काशी विकास की नगरी के साथ साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बन गई है। मोदी के 10 साल का कमाल देखिए। 2014 से पहले वाराणसी के सिर्फ 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। 2014 से 2024 तक काशी के 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। 22 लाख लोगों ने जीआई उत्पादों से जुड़कर 28,500 करोड़ का कारोबार किया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के 10 सालों में काशी की जो तरक्की की है वो आज मिसाल बन चुका है। ऐसे में पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को काशी के स्वर्णिम काल के तौर पर पहचाना जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।